फ्रेंड्स, आप सभी का गुरु विवेकानंद कोचिंग सेंटर में स्वागत है। चलिए, अगली वीडियो में मैंने आपको 8 तक क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर दिया है आपको 1/√3, तो मान पूछा है आपको। पहला है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसी में दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो जहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या है? आपको दिया है tan A इजकल टू 1/√3। ठीक है, tan A इजकल टू 1/√3। सबसे पहले हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ से बिंदु लेंगे ABC। तो tan A बराबर होता है आपका लंब अपॉन आधार। क्या होता है? लंब अपॉन आधार। तो लंब आपका 1 है और आधार है √3। तो जहाँ से देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे आपको कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय। किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो जहाँ से ये होता है आपका कर्ण का वर्ग, कर्ण का है आपका AC, तो AC का स्क्वायर इजकल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो जहाँ से देखिए AC तो निकालना है मुझे, AC का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे इजकल टू BC आपको दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस AB दिया है आपको √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 और √3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका मतलब वर्ग से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3। तो AC का स्क्वायर इजकल टू आएगा 4। तो 4 होता है आपका 2 का स्क्वायर, तो AC इजकल टू आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैंने AC निकाल लिया, कर्ण निकल के आया है आपका 2 सेंटीमीटर। अब मुझे मान निकालने हैं sin A। चलिए, अब मान निकाल लेते हैं। तो जहाँ से देखिए, सबसे पहले मान निकालेंगे हम sin A का। किसका निकालेंगे? sin A। sin A इजकल टू होता है आपका लंब अपॉन कर्ण। तो लंब देखिए कितना है आपका? लंब है 1 और कर्ण है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। उसके बाद मान निकालेंगे हम sin B का, वो sin C का। sin C का मान निकालें तो जहाँ से देखिए sin C आपका कोण ऊपर बढ़ रहा है, इस हिसाब से आपका लंब हो जाएगा आधार और आधार हो जाएगा लंब। ठीक है, तो ये आपका sin C के हिसाब से जो लंब है वो √3 है और आधार है वो आपका 1 है। तो sin C बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो लंब आपका है √3 और कर्ण है आपका 2। उसके बाद मान निकालेंगे हम cos A का। चलिए, cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार है आपका √3 और कर्ण है 2। उसके बाद निकालेंगे cos C का मान। चलिए, cos C इजकल टू, और देखिए cos में C आपका मर रहा है, तो आधार आपका क्या हो जाएगा? देखिए, आधार हो जाएगा आपका 1 और कर्ण कितना है? 2। ठीक है, 1/2। चलिए, मैंने ये मान सब निकालिए। चलिए, अब पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन का हम आंसर निकाल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका sin A इंटू cos C। तो देखिए, sin A का मान निकल के आया है आपका। चलिए, sin A का मान है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू cos C। तो देखिए, cos C का मान कितना है आपका? cos C का मान है 1/2, तो चलिए 1/2 प्लस, उसके बाद देखेंगे हम cos A का मान है √3/2, तो √3/2 इंटू sin C का भी मान है आपका √3/2, तो √3/2। चलिए, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 का 2 में, तो 2 2 जा 4 हो गए आपके, प्लस √3 का √3 में करेंगे तो उसके से रूट कट जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3 और 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से देखिए आपके हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। 3 और 1 कितने हो गए? 4/4, 4 1 जा 4, कितना आएगा आंसर का? 1। आंसर कितना आएगा? चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका cos A। तो cos A का मान है आपका √3/2, तो √3/2 इंटू cos C का मान है आपका 1/2, तो 1/2 माइनस sin A का मान है 1/2 इंटू sin C √3/2। ठीक है, तो √3 का 1 में मल्टीप्लाई करें तो √3 और 2 2 जा हो जाएंगे आपके 4, माइनस √3 और y है आपके 4। इससे ये कट जाएगी संख्या, कितना आएगा इसका मान? 0।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने। अब देखिए सवाल में आपका कह रहा है कि क्यू कोण समकोण है, तो क्यू हम यहाँ लेंगे। ठीक है, और जहाँ से ले लिए पी क्यू और आर। ठीक है, अब जहाँ से देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। और जहाँ से आपको दिया है पी आर प्लस क्यू आर इजकल टू 25, जहाँ से हम मान निकालेंगे पी आर का। पी आर इजकल टू देखिए क्यू आर उस तरफ लेके जाएंगे तो 25 माइनस के क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। तो जहाँ से देखिए पी आर का ये मान है तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलिए लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर, तो कर्ण क्या है आपका पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर आपका लंब हो गया और पी क्यू हो जाएगा आपका आधार, तो पी क्यू का या क्यू पी। ठीक है, क्यू पी का स्क्वायर। चलिए जहाँ से देखिए पी आर बराबर आपको दिया है 25 माइनस के क्यू आर, तो 25 माइनस के क्यू आर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर आप वैसे ही लिखिए, ये दिया नहीं है तो क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्यू पी आपको दिया है 5, तो प्लस 5 का स्क्वायर। तो जहाँ से देखिए आप ये फॉर्मूला भर रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर एक की जगह 25 मतलब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, और माइनस की 2 है भी तो 2 उसमें आएंगे सूत्र में और 25 ये है, तो कितने आ जाएंगे 50 क्यू आर। ठीक है, इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 5 का 25। तो जहाँ से देखिए क्यू आर से क्यू आर आपके ख़त्म हो जाए, क्यों देखिए इस बराबर में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस की संख्या हो जाएगी वो। ठीक है, तो जहाँ से कहा है ये 50 क्यू आर है उस तरफ लेके जाइए तो प्लस के हो जाएंगे। चलिए 50 क्यू आर हम उस तरफ लेके गए तो क्यू आर प्लस के हो गए, और जो 25 वो इस तरफ लेके आएंगे तो कितने आ जाएंगे 625 माइनस के 25। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें, तो यहाँ से लिखेंगे 50 क्यू आर इजकल टू, यहाँ से माइनस करेंगे आपके बचेंगे 600। ठीक है, 600 बचे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे, क्यू आर इजकल टू 600/50, 0 से 0, 5 से काटेंगे अपना आ जाएंगे आपके 12, तो जो क्यू आर बराबर आएगा आपका वो आएगा 12 सेंटीमीटर। कितना आया 12 सेंटीमीटर। ये मान उठा के हम रख देंगे आप समीकरण 1 में, तो जहाँ से मान निकल के आ जाएगा आपका क्यू आर पी आर का। ठीक है, तो ये मान रख दीजिए समीकरण 1 में, तो आपका ये आएगा पी आर इजकल टू 25 माइनस क्यू आर कितना आया आपका 12, तो ये 12 यहाँ से माइनस करिए आएगा 13, तो पी आर आपका कितना आया 13 और क्यू आर आया आपका 12। मान किसका पूछा है साइन पी, तो चलिए साइन पी इजकल टू, अब यहाँ से देखिए साइन पी बराबर क्या होता है लम अपॉन कर्ण, तो लम कितना है आपका 12, कर्ण कितना है आपका 13। उसके बाद मान निकालेंगे कॉस पी का, तो कॉस पी इजकल टू ये होता है आपका आधार बट्टे कर्ण, तो आधार आपका 5 है और कर्ण कितना है आपका 13। उसके बाद आएगा आपका टेन पी, तो टेन पी इजकल टू होता है आपका लम अपॉन आधार, तो लम कितना है 12 और आधार है आपका 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे 11। इसमें क्या है ट्रू फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन है आपका tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि tan 45 का मान जो आपका होता है वो कितना होता है 1, ये बोल रहा है 1 से कम होता है, तो ये क्या जाएगा असत्य, इसे लिखेंगे हम असत्य है। ठीक है, ये गलत है।
दूसरा है कॉड ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 5/12, ये भी असत्य है। जरूरी नहीं कि सेक किसी मान के लिए 5/12 ही मान आए, ठीक है, तो ये भी असत्य है, ये भी लिखोगे असत्य। उसके बाद लिखिए कॉस ए कॉड ए के कॉन्स्टेंट के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये भी असत्य है, ठीक है, ये भी असत्य है। उसके बाद देखिए कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए कॉट थीटा, ये थोड़ी है कि मतलब कॉट ए और इनका गुणनफल हो, नहीं, ये थीटा की जगह होता है, ठीक है, इसका गुणनफल नहीं होता है, ये भी असत्य हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी असत्य है। उसके बाद है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। यहाँ से देखिए साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ से देखिए लंब आपको दे रहा है 4, कर्ण दे रहा है 3। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो आपका कर्ण होता है इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर होता है, कर्ण से ज़्यादा आपका लंब कभी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है, ये भी आपका असत्य है, ठीक है। थैंक यू, देखिए आप अगली वीडियो के लिए।